हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड इन दिस कोर्स आज है हमारा टॉपिक बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ हडूप मैप रिड्यूस। जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैप रिड्यूस की एपीआईज देखी थी या उससे पहले अपने मैप रिड्यूस के बारे में पढ़ा था, तो इनके एक्चुअली प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं और क्या क्या कोड होते हैं उसको अपन वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपका आता है ड्राइवर कोड, आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद वो जो डेटा आपका बन के तैयार होता है वो जाता है आपके पास मैपर के पास, और मैप पर कोड बनता है वहाँ पे, उससे हो जाएगा रिड्यूसर के पास। उसके बाद एक रिकॉर्ड रीडर होता है इसी के अंदर, एक होता है कंबाइनर और एक होता है पार्टीशनर। ये डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं जो मैपर और रिड्यूसर के बीच में यूज किए जाते हैं। तो इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है ड्राइवर। ड्राइवर का सबसे मेन काम है जॉब को इनिशियलाइज करना, यानी कि जो भी टास्क है, जो भी जॉब्स है उनको इनिशियलाइज कर देगा। एंड हडूप को ना इंस्ट्रक्ट भी कर देगा कि किस टाइप का अपन को कंटेंट एग्जीक्यूट करना है वो पर्टिकुलर इनपुट फाइल के ऊपर। एंड थर्ड इसका काम है कि ये कंट्रोल भी कर देता है आउटपुट फाइल को कहाँ पे प्लेस करना है। तो नंबर वन जॉब को इनिशियलाइज करना, सेकंड इसको एग्जीक्यूट करना कोड को इनपुट फाइल्स के ऊपर, थर्ड है कि अपन को आउटपुट फाइल्स कहाँ पे प्लेस करनी है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो देखो, ड्राइवर क्लास का मेन वर्क हो गया, तो ये किसके अंदर काम आएगा, रन मेथड के अंदर। तो पब्लिक वॉइड रन लिखा अपन ने, इसमें आ गया इनपुट पाथ, इसमें आ गया आउटपुट पाथ, इसके अंदर अपन ने एक्सेप्शन थ्रो करा दी। नाउ अब आपका जो मैंने बताया था कि सबसे पहले जॉब को इनिशियलाइज करेगा तो जॉब कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो उसके लिए न्यू जॉब कॉन्फ़िगरेशन वर्ड काउंट डॉट क्लास। तो मतलब जो भी अपना रो डेटा था उसको मैप में भेजने से पहले अपन को लाइन बाय लाइन डेटा को यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में करना पड़ता है। किसमें? टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो लाइन बाय लाइन कोड करने के लिए अपन पहले वर्ड काउंट करना पड़ता है, तो वर्ड काउंट की यहाँ पर क्लास बनाइए। अब देखो यहाँ पर हमने जॉब का यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट हो गया। इसी प्रकार आउटपुट की अपन ने डिफाइन कर दी, आउटपुट वैल्यू डिफाइन कर दी, मैपर सेट कर दिया, रिड्यूसर सेट कर दिया। मैपर रिड्यूसर वही है, मैपर फंक्शन कॉल होएगा यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन कॉल होएगा। अब देखो वाइल इनपुट फॉर्मेट की बात करूँ जिसमें आपके इनपुट पाथ को क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। तो जिसमें नया पाथ आ गया इनपुट पाथ। ऐसे ही आउटपुट फॉर्मेट के अंदर क्या हो जाएगा, आउटपुट पाथ को सेट करना है, जिसके अंदर न्यू पाथ आ गया आउटपुट पाथ आ जाएगा। नाउ जॉब क्लाइंट वही हो गया अपना जॉब वाला ही। तो इसके अंदर आपका जो भी जॉब है उसको रन कर दोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है वो यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पर अपना एंड होता है ड्राइवर कोड। नाउ क्या होता है, डेटा जो आपका आ गया रो डेटा, ठीक है, ड्राइवर से मैपर के अंदर। तो मैपर क्लास क्या होता है, एक तरह से जेनेरिक टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपकी की होती है, वैल्यू होती है, की होती है, वैल्यू होती है। ये दोनों तो आ गई इनपुट लेवल पे, ठीक है, और ये आ गई आपकी आउटपुट लेवल पे। तो ये चार पैरामीटर्स काम आ रहे हैं इसके अंदर मैपर कोड के अंदर, जिसके अंदर ये क्या बन रहा है अपना एम करके मैप फंक्शन हमने बना दिया है। तो इसके अंदर सपोज करो कि आपकी लॉन्ग राइटेबल है, आपकी वैल्यू टेक्स्ट में है। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर क्या करा, ये आइडेंटिटी मैपर अपन ने जो पढ़ा था वही करा है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई और यहाँ पर की आ गई, तो वी और ये आपका के आइडेंटिटी में अपने मैपर को चेक करें। तो अब देखो मैप फंक्शन क्या कर रहा है एक्चुअली, ये आपकी की आ गई, ये टेक्स्ट आ गई, वैल्यू आ गई, ये आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर अपन एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है। अब लाइन के अंदर वो जो वैल्यू इसके अंदर गिवन थी जो अपन लिए हैं, उस वैल्यू को अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब इस लाइन को अपन ने सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, क्योंकि अपन को सपोज करो ईयर लेना था, ठीक है। ईयर मिल गया, एक अपन ने टेम्परेचर डिफाइन कर लिया। अब इनको अपन क्या करेंगे, टपल्स में रेडी करेंगे, यानी कि इनको क्या बनाएंगे, सेट ऑफ टपल्स। अब टपल्स इन द सेंस की एंड वैल्यू पेयर के अंदर इसको करने वाले हैं। तो अपन की किसको बना देंगे, अपने ईयर को बना देंगे, ठीक है, और वैल्यू आपकी आ जाएगी टेम्परेचर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे टपल्स बन जाएंगे। तो जो भी डेटा बनेगा उसको अपन बाद में खा भेजेंगे रिड्यूसर कोड के अंदर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली अगर अपन एक लाइन में डिफाइन करिए सारी चीज, तो देखो इट कन्वर्ट द टेक्स्ट वैल्यू कंटेनिंग लाइन ऑफ द इनपुट इनटू द जावा स्ट्रिंग, देन वी यूज द सब स्ट्रिंग टू द एक्सट्रैक्ट कॉलम्स। तो अपन को की वैल्यू पेयर्स में वो चीजें मिल जाती है। नाउ वी विल गो टुवर्ड दी रिड्यूसर कोड। अब रिड्यूसर कोड के पास टपल्स के अंदर डेटा आ गया, ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका मेन काम है, देखो पर्टिकुलर की है, सपोज करो कोई भी ईयर है 1950 बोल दो, ठीक है, 1950। अब आइटरेबल के अंदर जो भी सारी वैल्यूज है, ये क्या कर रहा है, इन सारी वैल्यूज को ले रहा है। सपोज करो अलग अलग टेम्परेचर रहे 1950 में, लाइक 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 10 रहा, ये अलग अलग टेम्परेचर रहे। तो ये आ गई आपकी की, ये आ गई सारी वैल्यूज। तो इनको आइटरेटर कर दिया अपन ने यहाँ पर,
नाउ ये आपका आ गया यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, लाइक आपको इसमें से मैक्सिमम चाहिए तो आपका 10 आ गया, मिनिमम चाहिए तो 2 आ गया। तो इस तरह से आप रिड्यूस कर पाओगे सेट ऑफ टपल्स को इनटू द स्मॉलर साइज ऑफ सेट ऑफ टपल्स, ठीक है। तो नाउ अपन ने यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ठीक है। नाउ यहाँ पर अपन ने जो भी वैल्यूज का लूप चलाया, यानी कि 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से अपन ने क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी इन दोनों में से मैक्स होगा वो इसमें किस में आ जाएगा, अपने मैक्स वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या है, ये चीज़ें बार बार स्विच करते रहेंगे एंड जो भी फाइनल वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमम इन सब में से 10 है, क्योंकि अपन इसको फॉर लूप चला रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नाउ अब यहाँ देखो फाइनली अपन क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, जो अपना कॉन्टेक्स्ट का काम है, जिसमें अपन राइट कर रहे हैं की को, जो भी नई अपनी वैल्यू आई है मैक्सिमम वैल्यू वो कर दी। तो ये एक तरह से अपना फाइनल आउटपुट अगर मैं दिखाऊँ रिड्यूसर में, तो 90 50 कोमा 10, तो ये अपना एक टपल बन के रेडी हो गया। फाइनली अपन ने इतने सारे रो ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा थे अपने पास, उसमें से अपन ने फाइनल आउटपुट निकाली। अब मेरे को मैक्सिमम चाहिए था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब जो आपका रिकॉर्ड रीडर है ना, वो कहाँ पे काम आता है, ये बेसिकली आपकी जो की वैल्यू पेयर बनाते हो ना आप मैप फंक्शन के थ्रू, ठीक है, उसके अंदर उस प्रोसेस में काम आता है बेसिकली, वो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है देखो, ईच इनपुट फॉर्मेट हैज़ टू प्रोवाइड इट्स ओन रिकॉर्ड रीडर टू जनरेट द की वैल्यू पेयर। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को जनरेट करके उनको एक तरह से रिकॉर्ड करने के लिए अपन रिकॉर्ड रीडर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से अपन ने रीड ही करा है यहाँ पे जनरेट करके, ठीक है। नाउ है कंबाइनर कोड। कंबाइनर कोड एक तरह से ऐसा है कि बेसिकली यहाँ पर जैसे आप मैप है, ठीक है, आपका मैप है यहाँ पर। अब मैप से जो भी डेटा आ रहा है, सपोज करो मैंने बताया था 1950 से, और आपका डेटा आ गया 2 4 6 एंड 10, ठीक है, ये बहुत सारा डेटा आ गया। अब इसको आप सफल करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। अब कंबाइनर का काम बेसिकली यही है, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको सफल कर देगा मैप्स एंड रिड्यूस के बीच में, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है ऑन ए पर्टिकुलर क्लस्टर। तो ये कंबाइनर का एक छोटा सा देख सकते हो आप ड्रॉबैक, जिसके अंदर बैंडविड्थ आपकी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर आप इसको सफल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो कंबाइनर, फिर आपके पास किसके पास जाएगा, वो रिड्यूसर के पास में जाता है। पार्टिशनर, पार्टिशनर आपको नाम से पता चल रहा होगा, पार्टीशन करता है। तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टीशन करोगे वो नंबर ऑफ रिड्यूसर के पास जाएंगे। एक तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, अब जैसे अपना मैप से जो डेटा आ रहा है ना, अब वो देखो यहाँ पर इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, ऐसे ये मैप का डेटा इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है। अलग अलग रिड्यूसर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जितने रिड्यूसर बन रहे हैं उतने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे। यानी कि आप पर्टिकुलर डेटा पे कितने पार्टीशन करना चाहते हो, लाइक एक में तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एक में मिनिमम निकालना चाहता हूँ। तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको अलग अलग सेगमेंट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैप क्या करता है, फर्दर डिवाइड कर देता है। तो यही पार्टीशनर कर रहा है, आपको कुछ नहीं कर रहा। तो इट डिवाइड्स द डेटा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिड्यूसर, रिड्यूसर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। हाउएवर अगर ये कंबाइनर की बात करूँ, कंबाइनर भी एक तरह से ही कर रहा था, सफल कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था, उसमें डेटा अलग अलग ही जा रहा था। बट कंबाइनर क्या होता है, ये एक रिड्यूसर की तरह ही होता है डिट्टो, एंड द प्रोसेस डेटा इन ईच पार्टीशन, हर पार्टीशन में प्रोसेस, जैसे इस रिड्यूसर के पास गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कंबाइनर अप्लाई होगा। यहाँ गया तो यहाँ पर आपका डेटा क्या होता है, कंबाइनर आपका काम करेगा इसके अंदर, जबकि आपका पार्टीशनर यहाँ वर्क कर रहा है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है पार्टीशनर एंड कंबाइनर के बीच में। तो दिस इज ऑल जो अपना बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं हडूप किसमें, मैप रिड्यूस के अंदर। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में।